वेलकम बैक गाइस। हमारा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान विकास। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट कर दी है जो कि अपने एंड के करीब आ ही चुकी है। अगर आपने मेरे जावास्क्रिप्ट की सीरीज नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। प्रीवियस वीडियो में जावास्क्रिप्ट के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है हमने। इनहेरिटेंस और लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम एरर हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी नॉलेजफुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको इस चैनल की नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में जो भी कोडिंग सीख रहा है। इस चैनल को ग्रो होने में मदद कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हम आज के इस वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने VS कोड हमने ओपन कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे दो फाइल क्रिएट कर लिया, index.html और main.js। index.html हमने सिंपल सा यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट लिख दिया जिसके अंदर स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से क्या किया हमने main.js को यहाँ पे लिंक कर दिया है। main.js अभी हमारे पूरी तरीके से यहाँ पे क्लीन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने ब्राउजर की तरफ लेके चलता हूँ। तो ब्राउजर देखेंगे तो ये भी अभी पूरी तरीके से हमारे यहाँ पे क्लीन है। कंसोल विंडो ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मैं इंस्पेक्ट पर चला जाता हूँ। इंस्पेक्ट पर जाने के बाद कंसोल विंडो अगर ओपन करो तो कंसोल विंडो में भी हमारे पूरी तरीके से यहाँ पे क्लीन है। सबसे पहले अपने VS कोड की तरफ चल जाते हैं और अपने एरर हैंडलिंग होता क्या है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एरर हैंडलिंग का मतलब होता है कि जब प्रोग्राम में कोई गलती या अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है तो हम उसे कैसे मैनेज करते हैं। जावास्क्रिप्ट हम एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक एंड थ्रो ब्लॉक। अब ये सब क्या होता है मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बना ली है। तो सबसे पहले टाइप्स के बारे में पता कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने टाइप्स के एरर होते हैं। तो सबसे पहले एरर होता है, तीन टाइप के हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एरर होते हैं। सबसे पहला एरर का नाम है यहाँ पे सिंटैक्स एरर। जब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको क्या करता हूँ, वन बाय वन सबको लिख के दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहला जो एरर है उसका नाम है यहाँ पे सिंटैक्स एरर। इसके बाद एक और हमें एरर देखने को मिलता है जिसका नाम है रन टाइम एरर। और लास्ट वन एरर एक आता है जिसका नाम है लॉजिकल एरर। यहाँ पे मैंने क्या किया, वन बाय वन आपको सबको एरर यहाँ पे लिख के दिखा दिया है। हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन टाइप्स के एरर देखने को मिलता है। सबसे पहला एरर है सिंटैक्स एरर। जब आपके कोड लिखने में गलती हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर। क्या कहते हैं, जब हमारे कोड लिखने में कोई गलती होती है जब हमारे कोड को लिखने में कोई गलती होती है तो हम उसको सिंटैक्स एरर कहते हैं। उसके बाद रन टाइम एरर क्या होता है, जब प्रोग्राम रन करते वक्त कोई एरर आता है तो उसको क्या कहते हैं, रन टाइम एरर कहते हैं। जब प्रोग्राम रन करते टाइम कोई एरर आए तो उससे जब प्रोग्राम रन करते टाइम कोई एरर आता है उसको हम क्या कहते हैं, रन टाइम एरर। और लास्ट वन है लॉजिकल एरर। जब प्रोग्राम सही चल रहा हो लेकिन रिजल्ट गलत आए तो हम उसको क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर। यानी कि कोड हमारा सही है पर आउटपुट गलत आ रहा है, इसको कहते हैं हम लॉजिकल एरर। तो आए आपने टाइप ऑफ एरर को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन टाइम एरर, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक एरर हैंडलिंग के अंदर। जो मैं आपको कहा था ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, अब वो होता क्या है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक लेट में ए नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। उसकी वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं 10। इसके बाद क्या करूँगा, मैं लेट में एक बी नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसकी वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ 20। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा console.log और यहाँ पे लिख दूंगा a+b, कॉमा a+b। अब ये क्या हो रहा है आपको पता होगा, a+b हम सिंपली a और b को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसके बाद क्या करूँगा, मैं एक और यहाँ पे लिखता हूँ console.log। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपली a+c करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉमा से a+c। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, a+c हो रहा है। अब आपका क्वेश्चन है कि c तो हमने कहीं पे डिफाइन ही नहीं किया, तो हम c को ऐड कैसे कर रहे हैं। तो यही एक एरर है, आगे चल के आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे कोड क्यों लिख रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली console.log लिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली a की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a और कॉमा को a की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। उसके बाद लिखता हूँ console.log और यहाँ पे मैं कर देता हूँ b और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, b की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा एक यहाँ पे हमने क्या किया, एक सिंपल से यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट किया जिसके अंदर हमने a और b नाम से दो वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। उसके बाद क्या किया हमने, सबसे पहले कंसोल कराया a+b को, यानी कि a+b हमारा क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पे हमें एक प्रिंट होकर यहाँ पे आएगा 30।
इसके बाद हमने क्या किया, सिंपली ए प्लस सी किया है। अब यहाँ पे एक एरर आ सकता है, क्या एरर आएगा कि हमने सी को तो डिफाइन नहीं किया है, सी नॉट डिफाइन। यहाँ पे हमने सिंपल सा एक एरर क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने ए प्लस सी को ऐड किया, लेकिन हमारे पास सी को हमने कहीं डिफाइन ही नहीं किया, तो सी को ऐड कैसे करेगा, तो सिंपली क्या ये एक एरर है। इसके बाद हमने क्या कंसोल कराया, हमने सिंपली कंसोल कराया अपने ए को, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे हमें प्रिंट होके दिखाएगा 10। इसके बाद हमने बी को प्रिंट किया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे सिंपली प्रिंट होगा बी की वैल्यू जो कि यहाँ पे क्या है 20। अब मैं यहाँ पे कोड को रन करता हूँ, तो देखते हैं क्या मुझे इस फॉर्मेट में यहाँ पे जो आउटपुट है वो देखने को मिलता है कि नहीं। सबसे पहले 30 देखने को मिलता है, फिर एरर देखना मिलना चाहिए, उसके बाद 10, फिर 20 का देखते हैं हम कि इस तरीके से हमको आउटपुट है वो देखने मिल रहा है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, अपने ब्राउजर पर जाता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और अपने इंस्पेक्ट पर जाके क्या करता हूँ, अपने कंसोल विंडो को ओपन करता हूँ। तो जैसे ही कंसोल विंडो को ओपन किया तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, सिंपली सबसे पहले ए प्लस बी हमें 30 देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा एज आउटपुट में जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था हमें वैसे शो हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हमें एक एरर शो रहा है सी इज़ नॉट डिफाइंड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ये भी एरर सही है। लेकिन इसके बाद हमें आगे का जो आउटपुट है वो तो हमें यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है, ना हमें यहाँ पे ए की वैल्यू कंसोल में शो हो रही है, ना बी की वैल्यू कंसोल में शो हो रही है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसका नाम है एरर हैंडलिंग, या तो हम उसका कह सकते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। तो जब हम कोई प्रोग्राम में मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे क्या 4th लाइन पे हमें एक एरर शो हो रहा है, तो हम अगर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद की जो भी लाइन है यानी कि 5th लाइन है 6th लाइन है वो क्या हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही है। यानी कि अगर हमारे फ्लो ऑफ कोड में अगर कोई ऐसे लाइन पे पर्टिकुलर लाइन पे अगर हमारा कोई एरर शो हो जाता है तो उसके बाद के जो प्रोग्राम है वो रन ही नहीं होंगे। तो ये तो एक एरर है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई इसी सिंगल लाइन में कोई एरर आ जाए तो बाकी का प्रोग्राम ही अगर रन नहीं होगा तो क्या हमारा जो आउटपुट है वो बहुत प्रॉब्लम देगा हमें। इसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक है। अगर हम ट्राई कैच ब्लॉक करते हैं तो क्या होगा कि हम जो भी एरर आएगा वो हमें एरर भी शो हो जाएगा, उसके आगे का जो कंटिन्यू जो फ्लो ऑफ लाइन है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी कि आगे का लाइन भी जो है वो भी हमारा क्या होगा, रन होगा। तो आइए हम क्या करते हैं, ये सेम प्रोग्राम हम क्या करेंगे, हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, या तो मैं क्या करता हूँ इसको कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आए। तो मैं सबसे पहले ये कमेंट हमने किया इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ कि कमेंट करने में मुझे आसानी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कमेंट आउट कर दिया। अब मैं सेम प्रोग्राम करूंगा बट विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे वापस सेम मैं लेट ए के यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे 10, इसके बाद लेट बी इक्वल्स टू कर देता हूँ यहाँ पे 20। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राई के अंदर हम क्या लिखते हैं, जब हमें पता हो, मतलब मेनली जब डेवलपर टीम रहती है, जब कोई प्रोग्राम राइट करते हैं लिख रहे होते हैं, तो उनको अगर डाउट हो किसी प्रोग्राम लाइन पे कि इस प्रोग्राम में अगर मुझे डाउट है कि कोई एरर आ सकता है, तो बेसिकली उस पर्टिकुलर लाइन को क्या करते हैं, हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। जैसे कि हमने पता था हमें कि 4th लाइन में कोई एरर आ सकता है क्योंकि हमने सी को कहीं डिफाइन नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर 4th लाइन को यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। हम चाहे तो अपने पूरे जितना हमने 4 लाइन का कंसोल लिखा है हम चारों लाइन को इसमें लिख सकते हैं, लेकिन एरर तो सिर्फ हमें 4th लाइन में आएगा। तो हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, बाकी के जो कंसोल है हम उसको बाहर लिख सकते हैं, ऐसे कुछ इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी कॉमा ए प्लस बी। उसके बाद हम ए प्लस सी जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको ट्राई ब्लॉक में लिख सकते हैं क्योंकि हमें डाउट है कि हमारे इस लाइन में जिसके अंदर हम ए प्लस सी करेंगे उसके अंदर क्या हमें एक एरर शो हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ट्राई ब्लॉक में लिख सकते हैं। लेकिन या तो आप चाहें तो आप जितने हमने चारों कंसोल किया आप चारों कंसोल को इसके अंदर लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, चारों कंसोल को इसके अंदर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए प्लस बी और यहाँ पे कॉमन लगा के कर देता हूँ ए प्लस बी। इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली इसी तरीके से हम चारों को कर लिख लेते हैं। वापस से मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस सी जो कि हमें एरर शो करेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा ए प्लस सी। इसके बाद कंसोल कराएंगे अपने ए और बी को, तो लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए। उसके बाद क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग बी। देख सकते हैं हमने जैसा ऊपर लिखा था हमने एज इट इज वैसा लिखा, 4 कंसोल कराया सिंक के, पहले सबसे में ए प्लस बी को ऐड कराया, फिर ए प्लस सी को ऐड कराया, उसके बाद ए और बी को हमने क्या किया, कंसोल में ऐड करा दिया है। अब हमने हमारा ट्राई ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है।
अब हम क्या करेंगे, अब ट्राई ब्लॉक लिखने के बाद हमारे पास सेकंड ब्लॉक आता है जिसका नाम है कैच ब्लॉक। अब कैच ब्लॉक के लिए हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं कैच, CATCH। उसके बाद हम यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट ओपन लगाते हैं, उसके बाद हम करली ब्रेसेस से अपना कैच ब्लॉक ओपन कर लेते हैं। बेसिकली कैच ब्लॉक हमारा क्यों यूज होता है, जब हम इसमें जो भी कोड ट्राई ब्लॉक में लिखा होता है अगर उसमें कोई एरर आता है तो वो कैच ब्लॉक में चला जाता है। यानी कि कैच ब्लॉक क्या करता है, कैच ब्लॉक हमें एरर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने में मदद करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक कंसोल के अंदर हमने जो ट्राई ब्लॉक में लिखा है हमें पता है कि इसके अंदर क्या एक एरर आ सकता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उस एरर को इस कैच ब्लॉक में क्या करने की कोशिश करेंगे, कैच करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर राउंड ब्रैकेट में हम यहाँ पे एक एरर पास कर देते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे एरर। आप चाहे तो कुछ भी वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ERR लिख सकते हैं, या तो सी ऐप पूरा एरर लिख सकते हैं। ये क्या होगा, सिंपली ये क्या करेगा, आपका एरर को स्टोर करने में हेल्प करेगा। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, कैच ब्लॉक के अंदर एक एरर नाम का आर्गुमेंट पैरामीटर बोल सकते हैं, आर्गुमेंट जो भी हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे console.log और अपने एरर क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो आई होप अपने समझ में आ रहा हो कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिंपली ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ कोड लिखा है जिससे हमें डाउट है कि हमारे इस नंबर पे क्या एक एरर शो होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमने कैच ब्लॉक में क्या किया, उस एरर को यहाँ पे कैच कर लिया, जिसके अंदर हमने एक एरर नाम का क्या यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया और उसी को हमने कंसोल विंडो में क्या कर लिया, ऐड पब डिस्प्ले कराने की कोशिश कर दी है। अब अगर मैं इस कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। मैं जैसे ही अपने ब्राउजर पे जाता हूँ और अपने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो क्या देखने को मिल रहा है, हमें सिंपली A+B30 और रेफरेंस C इज नॉट डिफाइंड हमें सेम एज इट इज देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्यों मिल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। अब ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो अपने VS कोड के अंदर क्या किया है, हमने VS कोड के अंदर अपने सारे चीज़ को यहाँ पे हमने किसके अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया। ये एक एरर, ये भी एक प्रॉब्लम है। मैंने क्या कहा था कि हमें जिस चीज़ के लिए पता हो कि हमें इस लाइन पे इस पर्टिकुलर लाइन पे क्या हमें एरर शो हो सकता है, हमें सिर्फ उसी लाइन को क्या करना है, अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना है। और हमने क्या किया, हमने अपने चारों कंसोल को क्या किया, अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, अपने जो फर्स्ट लाइन है इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे और ट्राई ब्लॉक के बाहर लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अपने A+B हमने जो यहाँ पे कंसोल करा है उसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कट कर देंगे। और हम चाहे तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं अपने ट्राई ब्लॉक के, या तो हम कैच ब्लॉक के नीचे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। हमने सिंपली क्या किया, आपको आई समझ में आ रहा होगा, हमने सिंपली अपने सारे कुछ चीज़ को हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया। तो अभी हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर सिर्फ पर्टिकुलर एक ही लाइन का कोड लिखा है जिसमें हमें पता है कि हमें इस लाइन में क्या हमें एक एरर शो हो सकता है। अब मैं अगर अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ, जैसे यहाँ पे ब्राउजर पे जाता हूँ, अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो क्या हो रहा है, सिंपली हमें A+B भी प्रिंट हो रहा है, हमें अपना एरर भी शो हो रहा है, उसके बाद का जो पर्टिकुलर लाइन है वो भी क्या हो रहा है, हमारा रन हो रहा है। तो इसी का मतलब इसी के सॉल्व करने के लिए हम ट्राई ब्लॉक का हेल्प करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपली हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर वो पर्टिकुलर सिर्फ वही लाइन लिखा है जिसके अंदर हमें डाउट है कि इस लाइन में हमें क्या आ सकता है, एक एरर आ सकता है। और सिंपली कैच ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया, उस एरर को कैच किया और कंसोल विंडो पे हमने क्या किया, उस एरर को यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया है। अब अगर आप लिखते हैं एरर डॉट, अभी अगर आप ब्राउजर पे देखेंगे तो क्या आपको एरर में क्या देखने को, रेफरेंस एरर C इज नॉट डिफाइंड एट main.js.:12:26। आप चाहें तो आप सिर्फ लिख सकते हैं एरर डॉट मैसेज। और उसके बाद अगर आप ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो सी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको C इज़ नॉट डिफाइंड करके सी और पर्टिकुलर आपका जो मैसेज है सी आपको वही यहाँ पे मैसेज यहाँ पे शो होगा। तो आई आप समझ चुके होंगे कि ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है। तो अभी हमारे पास एरर हैंडलिंग के अंदर दो और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड होती है, कह सकते हैं स्टेटमेंट होता है, जिसका नाम है फाइनली ब्लॉक और थ्रो ब्लॉक। आइए उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनली ब्लॉक क्रिएट करने से पहले आपको बता देता हूँ फाइनली ब्लॉक होता क्या है। तो फाइनली ब्लॉक के अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो क्या होता है, वो हमेशा चलता है, यानी कि एरर आए या ना आए वो फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो आइए इसका भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जैसे यहाँ पे कैच ब्लॉक लिखा है, हम उसके नीचे यहाँ पे क्या करेंगे, एक फाइनली ब्लॉक क्रिएट करेंगे। तो फाइनली ब्लॉक क्रिएट करने के लिए आपको सेम यहाँ पे लिखना है फाइनली, और आपको करली ब्रेसेस से उसको ओपन कर लेना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log, मैं इसके अंदर लिखता हूँ कोड ज्ञान विद हर्ष, आपने क्या लिखा, अपना चैनल का नाम लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या किया, हमने सिंपली ट्राई ब्लॉक लिखा, कैच ब्लॉक लिखा, और यहाँ पे नया जो हमने अभी जस्ट सीखा उसका क्या है, फाइनली ब्लॉक, हमने यहाँ पे वो लिख दिया। अभी हमें सिंपली ट्राई ब्लॉक के अंदर एक एरर भी शो होने वाला है, और साथ में देखते हैं क्या होता है। हम जैसे कोड को यहाँ पे रन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे एरर शो हो रहा है, उसके साथ फाइनली ब्लॉक में हमने जो लिखा था वो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो फाइनली ब्लॉक का मतलब है, अगर आप ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहते हैं जो एरर आए या ना आए, हमारा वो कोड हमेशा रन होना चाहिए, तो उसका क्या किस में लिखते हैं, फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं।
मान लीजिए अगर यहाँ पे एरर नहीं होता, मैं यहाँ पे ए प्लस बी करने की जगह मैं ए माइनस बी कर देता हूँ, तब तो यहाँ पे कोई एरर ही नहीं, क्योंकि ए माइनस बी का कोई एरर थोड़ी, ए बी डिफाइन है, बी भी डिफाइन है, माइनस तो हम कर ही सकते हैं, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। जैसे अपने ब्राउजर पे जाऊँगा, उसको रिफ्रेश करूँगा, तो क्या हो रहा है, हमारा ए प्लस बी डिस्प्ले हो रहा है, ए माइनस बी भी डिस्प्ले हो रहा है, और कोड ज्ञान विथ जो हमने फाइनल ब्लॉक में लिखा है वो भी एग्जीक्यूट हुआ है, और ए और बी की वैल्यू जो है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। तो फाइनल ब्लॉक आई होप आप समझ चुके होंगे कि फाइनल ब्लॉक आप जब चाहे उस मतलब फाइनल ब्लॉक के अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपका एरर आए या ना आए वो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो आज हम वीडियो में सीखने वाले हैं, इसका नाम है थ्रो ब्लॉक, थ्रो स्टेटमेंट। तो थ्रो स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, अगर आप खुद से कोई एरर थ्रो करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या थ्रो कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो उसका यहाँ पे क्या एक डेफिनेशन, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आई होप आप समझ चुके होंगे इसके बारे में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली एक लेट में एक एज नाम का यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जिसकी वैल्यू यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 15। अब इसमें हम एक चेक करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक इफ में कंडीशन लगाता हूँ कि इफ मेरा एज इज अगर मेरा ग्रेटर देन 18 होगा, या मैं लेस कर देता हूँ, लेस देन 18 होगा, तो क्या हमारा थ्रो होना चाहिए, तो हमारा एक मैसेज थ्रो जाना चाहिए। क्या, थ्रो के बाद आपको एक न्यू और यहाँ पे लिखना है एरर। क्या होना चाहिए कि अगर मेरा इफ में अगर मेरा एज की वैल्यू हमने क्या दिया है कंडीशन में, अगर एज की वैल्यू लेस देन 18 है, तो एक न्यू एरर को थ्रो कर दो। क्या कर दो, एक न्यू एरर को थ्रो कर दो। थ्रो क्या करेगा, एक एरर को थ्रो कर देगा, न्यू एरर को क्या करेगा, थ्रो कर देगा। तो इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं यू आर नॉट एलिजिबल। मैंने यहाँ पे सिंपली यू आर नॉट एलिजिबल बस यहाँ पे इतना सा छोटा सा प्रिंट करा दिया है। अब अगर मैं अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो देखते हैं क्या शो होता है। जिससे अपने कोड को यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो हमें यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल। ये क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कंडीशन दिया है वो हमारा सेटिस्फाई हो गया है कि हमने एज यहाँ पे 15 दिया है और यहाँ पे एज क्या है 18। अगर हम इसको कंडीशन को मान लीजिए यहाँ पे जो 15 है इसको मैं कर देता हूँ 19, तो क्या हमारा एरर शो होगा। आइए देख लेते हैं। जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो हमारा कोई भी एरर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। चलिए अपने VS कोड की तरफ वापस से जाते हैं और एक बढ़िया सा आपके लिए मैं थ्रो के साथ एक कोड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो आइए, अभी तक हमने जितने भी 3 अपने स्टेटमेंट देखे, ट्राई, कैच और थ्रो, हम तीनों का मिल के अगर एक कॉम्बिनेशन में कोई प्रोग्राम क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो मान लीजिए मैं एक ऐसा कोई चीज़ क्रिएट कराता हूँ जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम चेक करेंगे यूज़र का एज, और उस एज के बेसिस पे हम उसको कह सकते हैं कि का यूज़र वोट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन का नाम हम चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, चेक एज नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर अपना एज नाम का यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैरामीटर पास कर देंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे इफ में एक कंडीशन लगाएंगे जो हमने ऑलरेडी अभी थ्रो में देखा था। क्या रहेगा थ्रो में, कि अगर मेरा एज की वैल्यू लेस देन 18 होगी तो क्या होना चाहिए, थ्रो में थ्रो लिखेंगे, थ्रो न्यू एरर। क्या लिखेंगे, थ्रो न्यू एरर। ये क्या करेगा, हमें एक एरर, नया एरर थ्रो करके देगा। मैं इसमें लिख देता हूँ, यू कैन नॉट वोट, यू कैन नॉट वोट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि अगर मेरा एज 18 से कम है तो क्या करो, एक नया एरर को थ्रो कर दो जिसके अंदर क्या मैसेज आएगा, यू कैन नॉट वोट। और एल्स में लिखेंगे, एल्स में हम क्या लिखेंगे, एल्स में सिंपली हम क्या देंगे, console.log, और यहाँ पे लिख देंगे यू कैन। आई आपको अभी तक समझ में आ रहा हो कि हमने यहाँ पे क्या किया। सिंपली हमने एक फंक्शन क्रिएट किया अभी तक, जिसका नाम हमने यहाँ पे चेक एज लिखा है, जिसके अंदर हमने एज नाम का पैरामीटर पास किया है। इसके बाद हमने इफ एल्स कंडीशन का अपना यूज़ किया है। इफ के अंदर सिंपली हमने एक कंडीशन पास किया कि अगर मेरा एज लेस देन 18 है तो क्या होना चाहिए, थ्रो होना चाहिए। क्या थ्रो होना चाहिए, एक एरर थ्रो होना चाहिए जिसके अंदर क्या मैसेज शो होगा, यू कैन नॉट वोट। और अगर हमारा यूज़र के एज 18 से बड़ा है तो किस ब्लॉक में चला जाएगा, वो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा, जिसके अंदर कंसोल विंडो पे क्या कंसोल होगा, यू कैन वोट। तो अब क्या करेंगे हम सिंपली, उसके बाद हम यहाँ पे ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम ट्राई, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन का नाम यहाँ पे पास कर देंगे। तो हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे चेक एज, और अपने एज की वैल्यू यहाँ पे पास कर देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 14। इसके बाद क्या होगा, इसके यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के बाद हमें कौन सा ब्लॉक लिखना होता है, कैच ब्लॉक। तो यहाँ पे लिखेंगे कैच, जिसके अंदर हम क्या लिख देंगे, एरर को पास कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एरर, जिसके अंदर यहाँ पे सिंपली क्या लिखने वाले हैं, एरर के अंदर
हम सिंपली कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग। उसके अंदर यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं एरर। एक एरर शो होना चाहिए, क्या शो होना चाहिए, कॉमा लगा देंगे एरर डॉट मैसेज। ये ऑलरेडी हमने सीख लिया है। अभी तक क्या है कंसोल लॉग में एरर क्या है, एरर डॉट मैसेज क्या होता है, हमने कैच के अंदर एरर पास क्यों किया है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया है। मैं क्या करता हूँ आपको वापस से समझ देता हूँ। तो हमने सिंपली यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया, जिसका नाम हमने क्या दिया है यहाँ पे चेक एज, जिसके अंदर हमने एज नाम का पैरामीटर पास किया है। इफ कंडीशन के अंदर हमने कंडीशन दिया कि अगर मेरा एज की वैल्यू क्या होगी, अगर एज की वैल्यू मेरा लेस देन 18 है तो एक नया एरर को थ्रो कर दो। क्या थ्रो कर दो, यू कैन नॉट वोट। अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन 18 है तो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा, उसके अंदर हमारा कंसोल विंडो पे क्या कंसोल होगा, यू कैन वोट। इसके बाद हमने ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ किया है। तो इसके अंदर ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया, अपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है और हमने यहाँ पे अपने एज नाम का जो पैरामीटर क्रिएट किया था उसकी हमने यहाँ पे आर्गुमेंट पास की है 14, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 14 है। तो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 14 है तो ये क्या हमारा इस इफ ब्लॉक पे चला जाएगा, जो क्योंकि हमारा एज की वैल्यू लेस देन 18 है, क्योंकि 14 इज लेस देन 18। तो क्या हो जाएगा, एक एरर थ्रो कर देगा। उसके बाद कैच ब्लॉक में क्या होगा, वो एरर यहाँ पे कैच हो जाएगा और कंसोल डॉट लॉग में क्या हो जाएगा, एरर कॉमा एरर डॉट मैसेज, यानी कि क्या मैसेज आएगा, आइए देख लेते हैं। जैसे मैं अपने VS Code की तरफ जाता हूँ और अपने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो क्या देगा, यू कैन नॉट वोट, हमें क्या आ रहा है, एक मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने जो 14 है इसको मैं बढ़ा के मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20, तो क्या होगा, अभी ई ब्लॉक में जाएगा, ये कौन से ब्लॉक में जाएगा, एस ब्लॉक में जाएगा। जैसे अपने पेज को आप अब रिफ्रेश करूँगा तो क्या मैसेज आ रहा है, यू कैन वोट। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा मैंने यहाँ पे क्या किया है, कैसे किया है। अगर आप चाहें तो क्या इसके साथ कैच ब्लॉक के साथ जो फाइनली ब्लॉक सीखा था हम उसको भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अंदर हम सेम लिखते हैं कि कंसोल डॉट लॉग, अगर चाहें तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ कि कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया, अपने चैनल का नाम लिख दिया। तो क्या लिखा है मैंने, अब अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यू कैन वोट आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना एज यहाँ पे क्या पास किया, 20 पास किया, उसके साथ फाइनल ब्लॉक के अंदर कोड ज्ञान वितर्स था, वो भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 20 के मैं कर देता हूँ 10, तो क्या होगा, हमें एक एरर शो हो रहा है, यू कैन नॉट वोट, और साथ में फाइनल ब्लॉक भी हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यही था एरर हैंडलिंग के बारे में। जितना हो सकता है मैंने आपको इजीली तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया अपने एरर हैंडलिंग के बारे में। तो आज आपने आज के वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में जो भी कोडिंग सीख रहा है। चैनल को ग्रो में मदद कीजिए गाइस, बहुत जल्दी हमारा 1K कंप्लीट कराइए। तो अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो गाइस प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट कीजिए। मैं आपकी पूरी कोशिश करने वाला हूँ आपकी वीडियो को, आपके डाउट को क्लियर करने के बारे में। तो वैसे भी हमारा जावास्क्रिप्ट का जो सीरीज़ है वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो नेक्स्ट सीरीज़ आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कि उस टॉपिक पे सीरीज़ लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ही प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको इस चैनल की नई वीडियो जैसे ही पोस्ट करूँगा आपको क्या उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय, जय हिंद।